गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन करेंगे कि ये फॉर्मूला तो सबको पता है कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है। तो ये तो सबको पता है कि ये होता है, लेकिन इस वीडियो में इसका प्रूफ देखेंगे और इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक मिरर बनाए जिसको नाम दे दिए M1 M2। इसके बीचों बीच क्या करें, पोल बनाए और ये मुख्य एक्सिस आपका हो गया। अब सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लेते हैं, फोकस कहाँ लेते हैं, ये सब काम हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोई वस्तु रखे जिसको नाम दे दिए O' और O। इसके पैरेलल मतलब मुख्य अक्ष के पैरेलल एक लाइन लेकर गए, मिरर से टकराई, टकराने के बाद वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ये देखिए फोकस से गई। दूसरा मिरर जो हम लेंगे, दूसरा रेज जो लेंगे वो कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद वो इसी रास्ते से देखिए वापस लौट गया। अब जहाँ पे ये दोनों रे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, उसको हम मिला दिए। ठीक है, तो मिला दिए, इसको नाम दे दिए I'। और एक चीज देखिए, यहाँ पे भी इसको हम मिला देंगे। और क्वेश्चन में एक चीज मानेंगे प्रूफ करने के लिए कि हम मानते हैं कि P से O तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, U है। अब आप जानते हैं U तो यहाँ पे हम माने हैं, लेकिन आपको पता है उसमें रूल में आपको बताया गया है कि कैसे नापते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो साइन हम लगाए हैं वो कितना लगा दिए हैं, माइनस के साथ लगाए हैं। और एक चीज मानते हैं कि पोल से जो आपका वस्तु यहाँ पे बिंब बना है उसकी जो दूरी है वो कितना है, -v। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे इस चीज को लिखा गया है। अब जो चीजें हम आपसे बता रहे हैं यहाँ पे, वही सब चीजें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप इस फिगर को समझ लेंगे फिर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से इस प्रतिबिंब तक की दूरी माने v, तो इसको साइन के साथ लिखेंगे, -b हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो गया f। ठीक है, तो इतना चीजें जो जो यहाँ से बताया गया है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि M1 M2 एक दर्पण लिए जिसका ध्रुव P है। देखिए यहाँ सब पे लिखा गया है कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O' एक वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष पर I' से खींचा गया लंब I' वस्तु O' का प्रतिबिंब होगा। अब यही चीजें जो आपसे बताया गया है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इसको नोट कर दिए। उसके बाद देखिए दूरी जो आपको बताया गया है कि दर्पण के ध्रुव से दूरी PO की बात करें -u है, प्रतिबिंब की दूरी PI -b है, PC की दूरी -r है। PC आप देख लीजिए, PC। अब ये जो होगा इसका सेंटर ही तो है, इस सर्कल को अगर कंप्लीट करें तो इसका सेंटर ही तो है, तो इसलिए इसको R से डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, रेडियस होगा, सॉरी, इसका ये सेंटर हो गया, ये बीच का इसका रेडियस हो गया, और PF जो है ये AF हो गया। अब इतना चीजें अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखिए आपको क्या करना है, प्रूफ जो करना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इतने की बात करें, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये आपका एक बन रहा है। ठीक है, अब आप एक रूल पढ़े होंगे कि ये दोनों क्या है, समकोणिक हैं। ठीक है, तो जो समकोणिक त्रिभुज होता है उसके रेशियो क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो सबसे पहला देखिए ये क्या करेंगे, ये चीज बस इतने को आप देखिएगा जितना पेंसिल से बना रहे हैं। तो देखिए ये चीजें दिखा दिए कि ये समकोणिक है और ये भी सेम ऐसे इधर भी है। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए अब इसको हम मान लिए कि ये आपका समकोणिक है। आप कहें कि समकोणिक में जो रेशियो होता है आपका, अगर बात करें O' का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, I'। O' का I' का अनुपात बराबर होगा किसके, CO और CI के। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है O' अपन I' इक्वल टू CO CI। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब देखिए दूसरा जो होता है, इसकी बात करें तो ये आपका जो है, अब इसका रेशियो मीन्स आपका हो जाएगा क्या कि ये देखिए ये रेशियो, तो AN अपान I'
आई डैश इक्वल एफ एन अपान एफ आई। ठीक है, यहां से हो गया। अब आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, अगर इतने दूरी की हम बात करें, ए एन किसके बराबर है, ओ डैश। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और ये आपका ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए हम किसके प्लेस पे, देखिए ओ डैश के प्लेस पे हम ए एन लिख सकते हैं। यहीं से आप देखिएगा, इसके प्लेस पे हम ए एन लिखे, बटे हो गया इतना। फिर अब इसके प्लेस पे देखिए ए एन की एफ एन ऐसे नोट करेंगे, एफ आई ऐसे, ये दूसरा इक्वेशन आप बन गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो या फिर कहें कि ओ डैश अपान आई डैश का वैल्यू यहाँ से हम रख दिए, सी ओ इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, सी ओ अपान सी आई। देखिए सी ओ अपान सी आई रखें बराबर एफ एन बटे एफ आई। इसको थर्ड इक्वेशन बना देंगे। ये आपका बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा लंबा है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब क्या मानते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, ये दर्पण के द्वारक की बात करें, ये चीज बहुत छोटा है, तो आपका दूरी जो है एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर। मतलब ये चीजें इस पे आ जाएगा, तो एफ एन इक्वल टू एफ पी हो जाएगा। तो एफ एन की जगह पे एफ एन बराबर एफ पी किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। इसकी जगह पे कितना रख देंगे, एफ पी रख देंगे। तो देखिए जब इसको रखे तो आपका इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि सी ओ, मतलब इसको ऐसे तोड़ना है कि आपका क्या बन जाए, पी ओ बन जाए, पी आई बन जाए। मतलब जो चीजें आप यहाँ से माने हो, जैसे पी ओ, पी आई, पी एफ, ताकि ये सब मान आप उठा के इक्वेशन में पुट कर सके। तो देखिए अब क्या कर दिए, सी ओ की बात करें, सी आपका यहाँ है, ओ यहाँ है। सी ओ को हम कितना लिख सकते हैं, सी ओ को लिख सकते हैं पी ओ। अगर इस लाइन की बात करें, ऐसे समझिए कि यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे कहीं सी हो गया, यहाँ पे कहीं ओ है। तो अगर इतने को हम लिखना हो तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके ही तो लिखेंगे। तो सी ओ को कितना लिख दिए, पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी। ठीक है, ऐसे इसको सी आई को कन्वर्ट करेंगे। तो सी आई की बात करें बस इतने को, तो इसका कितना लिखेंगे, पी सी। देखिए पी सी आपका हो गया माइनस पी आई। अब यहाँ पे इसको पी एफ को ऐसे रखने देंगे, क्योंकि पी एफ का मान आप यहाँ पे मान चुके हैं कि पी एफ बराबर माइनस एफ है। पी एफ आई को जब तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी आई एफ आई। देखिए एफ आई यहाँ है तो इसको तोड़ेंगे तो पी आई माइनस पी एफ होगा। देखिए यहाँ से अगर इस लाइन की बात करें और इतने का मान आपको लिखना है तो पी आई माइनस पी एफ हो जाएगा। अब ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी हो गया। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कैसे ये दूरियां लिखी जाती हैं। अब इसी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, सारे मान पुट कर देंगे जो भी गिवन है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में आप सारे मान उठा के रख दिए। देखिए जब मान रखे तो आपको ये चीजें मिलेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये सब कैलकुलेशन तो आपको सिखाना नहीं है, इतना जानते ही हैं। ये इक्वेशन हो गया। बस आपको एक चीज रखना है कि जो हमें प्रूफ करना होता है उसमें आर नहीं होता है, बल्कि आर की जगह क्या होता है, एफ होता है, यू होता है, वी होता है, तीन ही चीजें होता है। तो हम आर हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। इसीलिए आप एक रिलेशन पढ़े हैं, आर बराबर कितना होता है, 2f होता है। तो आर की जगह पे हम 2f रख देंगे। अब देखिए 2f यहाँ पे रख दिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यू का वी में किए, देखिए तो कितना हो गया, यू वी माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अब ये सब कैलकुलेशन आपको नहीं बता रहे हैं, इसको करके देखिएगा। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन आपका प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जब यहां से आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये इक्वेशन फॉर्म होगा। अब ये इक्वेशन आपको मिला, आप यहां से पक्षांतर कर देंगे, यू वी बराबर यू एफ प्लस यू एफ हो जाएगा, वी एफ प्लस यू एफ। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आपको जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1/f होता है ना। तो आपको क्या करना है कि यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग कर देना है। यू वी एफ से जब दोनों पक्ष में भाग किए तो आपका कितना हो गया, यू वी, देखिए भाग किए तो यू वी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आपका कैंसिल होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो ये आपका होता है रिलेशन। ठीक है, ये या फिर इसे बोल सकते हैं
अवतल दर्पण का सूत्र। कभी भी आपसे अगर केवल सूत्र पूछेगा तो हम बस इतना लिखेंगे और ये चीजें बता देंगे कि F क्या है, U क्या है, B क्या है, ठीक है। लेकिन कभी आपसे अगर इसका प्रूफ या संबंध स्थापित करने के लिए बोल दिया तो आपको ये सब प्रोसेस करना है, जो कि आपका इजी है। बस आपको इसको क्या करना है, खुद से 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करना है। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रखना। चलिए अब इस पे बेस एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2011 में पूछा गया था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, मतलब r बराबर दे दिया है। अब अवतल दर्पण की बात कर रहा, आप जानते हैं अवतल दर्पण ऐसे होता है M1 M2, और जो इसके होते हैं सारे चीजें, अब इसको हम बताए थे कि साइन वाला आप समझेंगे तभी इसको कर पाएंगे। अब इधर जो दूरियां नापी जाती हैं वो क्या माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। इधर अगर नापते, मतलब अगर उत्तल दर्पण की बात करते तब तो पॉजिटिव में जाते, यहाँ पे अवतल हो रहा है और इधर भी आएगा, इसलिए हम माइनस, हम क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, उसे हमें खुद समझना है कि कैसे माइनस लगाया जाएगा। R बराबर हम लिखे कितना, -20 सेंटीमीटर। और देखिए फिर क्या कह रहा है, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मतलब यहाँ पे जो चीजें हम देखिए U माने थे, यहाँ पे इसको U माने थे, तो कह रहा है कि दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ये दूरी पूरा बता दिया है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा गया है। देखिए तो हम वस्तु को कितना मान लिए, -15। फिर कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जहां पे वस्तु बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा उस वस्तु का, वो दूरी आपको बताना है। तो ये चीजें हमें फाइंड करना है। अब आप रिलेशन जानते हैं 1/f इक्वल टू ये होता है, यहाँ पे क्या करेंगे आप मान रखेंगे। जब यहाँ पे आप मान रख दिए हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने आता है पक्षांतर के, यहाँ से ये कितना आ गया 1/v इक्वल टू -1/30, मतलब b बराबर कितना है -30। अब इसका मतलब क्या है कि अतः दर्पण से दर्पण के सामने प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी दर्पण में उसके पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये रहा आपका इस पे बेस न्यूमेरिकल।